Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for the preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rice for schools. And it is class of reasoning and our topic is coding decoding. ठीक है, तो ये क्लासेस जो 6th क्लास में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। ठीक है, हिंदी मीडियम में है तो आप देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में ले चुके हैं इसकी क्लास अपन पहले लास्ट लेसन में, अभी हिंदी मीडियम में है। तो देखिए पहले क्या है, अपना लेसन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, कोडिंग का मतलब क्या होता है। आप कई बार बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े रहते हो, आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही अपनी बात कहनी होती है कि वो समझ जाए, तो आप उसको कोड लैंग्वेज में कहते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हो कि दूसरों को तो वो बात समझ में आती नहीं और उसको आ जाती है। बस वही ये है, मतलब कोडिंग का मतलब छुपाना और डिकोडिंग का मतलब ढूंढना, उसको जो छुपाया है ना अपन उसको ढूंढना। ठीक है, तो कोडिंग में क्या करते हैं, अपन छुपा देते हैं, डिकोडिंग का मतलब उसको ढूंढ लेते हैं। ऑपोजिट है ये एक दूसरे के। ठीक है, तो कोडिंग में अपन क्या करते हैं, कोडिंग किए गए कोडिंग डिकोडिंग में अपन क्या करते हैं, कोडिंग किए गए वर्ड्स या मैसेज को डिकोड करते हैं। कि किसी ने अपन को क्वेश्चन में, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन एक बार देखना आप कैसे आते हैं, किस टाइप से आते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि किसी निश्चित कोड लैंग्वेज में एप्पल को ये लिखा जाता है, एप्पल को क्या लिखा जाता है, ELPPA। तो केट को क्या लिखा जाएगा, तो उसमें इसने क्या किया है, इसमें कोडिंग की है, एप्पल की कोडिंग की है और ये लिखा है। अब इसमें इसने किसी ना किसी तरीके से कोडिंग की। ठीक है, तो अपन को उस कोडिंग को क्या करना है, डिकोड करना है, मतलब ढूंढना है कि किस तरीके से कोडिंग की है। जैसे अर्थात जिस विशेष तरीके से कोडिंग की गई है उसे पहचानना है, उसे ढूंढना है हमें, और फिर उसी तरीके से दूसरे वर्ड की कोडिंग, मतलब इसमें किस तरीके से उसने कोडिंग की है पहले उसको पहचानना है, फिर उसी तरीके से ये दूसरा जो अपन को वर्ड दिया गया है इसकी भी वही तरीका लगा के अपन को कोडिंग करनी है। तो देखो इसमें APPLE है, उसको क्या लिखा है, ELPPA। इसमें कुछ दिख रहा है आपको, इसमें उसने क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया, रिवर्स करके। ई को, ये सबसे लास्ट में आया था सबसे पहले, L उसके बाद, ठीक है, P उसके बाद, ये वाला P उसके बाद, और A जो सबसे पहले था उसको सबसे लास्ट, मतलब उल्टा करके लिख दिया है। तो आपको इसमें भी वही तरीका लगाना है। तरीका तो अपन ने पहचान ही लिया किस तरीके से कोडिंग की है, वो पहचान लिया कि उल्टा करके लिख दिया, तो वही इसमें लगा दो। तो क्या हो जाएगा, T जो लास्ट वाला वो पहले आ जाएगा, T उसके बाद वाला A और उसके बाद जो सबसे पहले। ठीक है, समझ गए। तो बस यही है कोडिंग डिकोडिंग, बहुत इजी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस ये है कि इसमें अलग अलग तरीके से होती है, तो वो अपन को सारे तरीके पढ़ने हैं और क्वेश्चंस को कैसा करना है, वो कैसे करना है वो सीखेंगे अपन। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सभी बच्चों को आती है, A to Z सभी को आती है, अपन ने नर्सरी से पढ़ी है आप लोगों ने। लेकिन इसमें क्या है, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो आती है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर, कौन से नंबर पे आता है वो याद होना चाहिए। वो भी किस पे, अपने टिप्स पे। तभी आप
जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ऐसे आपको पूछ ले कि भाई आई कितने नंबर पे आता है तो आप गिन के बता दोगे ए 1 पे, बी सी डी, जैसे गिन के 9। लेकिन आपको सीधा पूछते ही याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी से कर पाओगे। तो पहले अपन जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है A to Z है, उसको सीधे क्रम में लिखते हैं। सीधे क्रम में कैसे? पहले A, उसके बाद B, ऐसे कंटिन्यूस Z तक। तो सीधे क्रम में जो लिखते हैं उसमें अपन जो लेटर्स हैं वो कौन से नंबर पे आता है, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है, उसको याद करना सीखेंगे। फिर इसको उल्टे क्रम में भी सीखेंगे, क्योंकि इसमें उल्टे क्रम पे बेस क्वेश्चन भी आते हैं और सीधे क्रम पे। तो पहले सीधे सीखेंगे तभी तो उल्टा सीखेंगे ना भाई। पहले आप कोई जगह पे जाओगे तभी तो वापस आओगे, तो पहले सीधे सीखते हैं। देखो ये A B C D, ये स्टार्टिंग वाले 4 तो किसी को भी पूछ लो, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 पे, D 4 पे, इजीली याद रहते हैं। तो ये 4 तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको याद है, ठीक है। X Y Z का भी सभी को पता है, X 24 पे, Y 25 पे, Z 26 पे, ये भी सभी को याद है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो 7 लेटर्स हैं, 7 अक्षर हैं, ये तो सभी को याद है, तो ये इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं। तो आगे सबसे पहले अपन एक वर्ड देखते हैं, एजोटी, ठीक है। ये एजोटी है, इसकी साउंड किसकी तरह आती है? साउंड्स लाइक, किसकी तरह साउंड आती है? ज्योति की तरह। एजोटी को बार बार बोलोगे तो आपको जो कोई एक गर्ल का नेम होता है क्या, ज्योति, उसके जैसी आवाज़ आती है ना, तो आप ज्योति से याद रखो एजोटी को, ठीक है। अब इस एजोटी में क्या है, 5 के मल्टीपल में है, सारे अक्षर हैं, जो भी 5 अक्षर है ना, लेटर्स हैं, वो 5 के मल्टीपल में है, मतलब 5 का पहाड़ा बोलते हैं ना, तब आते हैं वैसे हैं। देखो ई है, वो आएगा 5 पे आ रहा है। जे है, 5 के पहाड़े को 2 बार बोलोगे 10 आता है, जे 10 पे आ रहा है। ओ है, 5 के पहाड़े को 3 बार बोलोगे 15। टी है, 5 के पहाड़े को 4 बार बोलोगे 20। और वाई है, वो 5 के पहाड़े को 5 बार बोलोगे 25। तो ये 5 अक्षर तो आपको आ गए होंगे समझ में कि एजोटी जो शब्द है उसकी साउंड कैसे आती है, ज्योति की तरह, ठीक है। तो आप ज्योति से याद रखो एजोटी को। और एजोटी में जो 5 लेटर्स हैं वो क्या होते हैं, 5 के गुणांक होते हैं। मतलब पहला 5, फिर 5 को 2 से गुणा किया 10, 3 से किया 15, 4 से किया 20 और 5 से 25। तो इस एजोटी से जो ये 5 लेटर हैं इनके नंबर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ई तक आ गया, इसमें ई याद हो जाएगा। अब एफ पे बढ़ते हैं। एफ से क्या बनता है, एफ फॉर फिक्स। फिक्स में कैसी ध्वनि आती है, 6 के जैसी आती है ना, फिक्स 6, ठीक है। तो 6 का मतलब 6, तो एफ कितने पे आ गया, 6 पे। आपको याद कैसे रखना है, एफ से फिक्स और फिक्स 6, तो एफ कितने पे आ गया, 6 पे, 6 पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी। तो जी अपन लिखते हैं तो देखो यहाँ पे जी का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा ये 7 बन रहा है इसमें, यहाँ पे तो आपको इस स्ट्रक्चर से ये याद रखना है, जी में 7 बन रहा है तो जी कितने नंबर पे आएगा, 7 पे, ठीक है। अब इनका कोई सूत्र नहीं होता है, कोई पैटर्न या कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये अपन ने अपने इजी वे में याद हो जाए इसलिए अपन ने खुद ने तरीके बनाए हैं इनके इजी, ठीक है। या एक होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जी से ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का समूह है, तो जी फॉर ग्रुप होता है ना, तो G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। आप इससे याद रख लीजिए स्ट्रक्चर से, इसके संरचना से। अब एच, तो एच आपने डिजिटल वॉच देखी होगी, रेलवे स्टेशन वगैरह पे लगी हुई होती है, रिस्ट वॉच भी कुछ डिजिटल वॉच आती हैं, तो वो आपने देखी होंगी, ठीक है। तो उनमें नंबर्स कैसे आते हैं, जैसे उसमें 8 कैसे लिखा हुआ आता है, देखो ऐसे लिखा हुआ आएगा, 8 आएगा,
ऐसे लिखा हुआ आता है, और इसके ये दोनों अपन हटा दें तो इसकी कैसी, ये कैसा दिखेगा, H जैसा दिखेगा। तो H कितने पे आ गया, 8 पे, क्योंकि वो डिजिटल वॉच के किसकी तरह दिखता है, जो डिजिटल वॉच में 8 है उसकी तरह दिखता है, इसलिए H को आप याद रखो कि ये डिजिटल वॉच होती है, उसमें 8 की तरह दिखता है, तो H आएगा 8 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई को अपन कैपिटल में न लिख के स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो आई ऐसे लिखा जाएगा। तो आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गया ना 9 की तरह, तो आई आ जाएगा 9 पे, कि आई का स्ट्रक्चर स्मॉल लेटर्स में क्या 9 के जैसा होता है, इसलिए आई कितने पे आ जाएगा, 9 पे। ठीक है, या आपको पूछ लेता है कोई भी बंदा किसी चीज़ के बारे में पूछता है, तो पूछता है डू यू नो, तो आप क्या बोलते हो, आई नो। नो मतलब नो का मतलब ये वाला नो, तो आई कितने पे आ गया, 9 पे। आई नो से भी याद रख सकते हो, और आई की जो स्मॉल लेटर्स में जो स्ट्रक्चर होती है उससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आई याद हो गया आपको। नेक्स्ट है जे एजोटी में आई गया, याद हो गया आपको। 5 लेटर तो इससे ही याद हो गए थे, 5 अक्षर, तो जे आपको याद हो ही गया एजोटी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है के, तो के आप आईपीएल देखते होंगे, ठीक है, तो उसमें एक टीम है, क्या है, किंग्स 11 पंजाब, है ना, किंग्स 11 पंजाब है ना। तो के फॉर किंग्स और 11 मतलब के कितने पे आएगा, 11 नंबर पे आएगा। किंग्स 11 पंजाब है ना, तो के कितने पे आएगा, 11 पे आएगा। के से क्या बन गया, किंग्स 11 पंजाब, और के कितने पे आ जाएगा, 11 पे। ठीक है, तो किंग्स 11 पंजाब सबको याद है। एल से, एल फॉर लोएन, और लोएन आपको कहीं पे भी, आप अकेले जा रहे हो या 2 के साथ जा रहे हो, अगर आपको सामने से आता हुआ लोएन या शेर दिखाई दे जाता है, तो आपके मुंह पे कितने बज जाते हैं, 12। कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो और आपको सामने से शेर आता हुआ दिखाई दे जाए, तो आपके कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो एल से लोएन, और लोएन के आते ही आपको क्या, 12 बज जाएंगे। तो एल कितने पे हो गया, 12 या 12 पे। ठीक है, या एल से क्या है, लास्ट भी हो सकता है, एल फॉर लास्ट। और जो ईयर है, जो साल है, उसका लास्ट मंथ कौन सा होता है, 12वां ही होता है ना, तो उससे भी याद रख सकते हो, जो आपको सही लगे उससे। अब आगे है एम, अपने पास क्या है, एम। ये एम है, ये सीधा खड़ा है, इसको धक्का मार दो आप, गिरा दो, तो ये एम गिर जाएगा, तो ऐसे गिरेगा ना। अब ये एम किसके जैसा दिखाई दे रहा है, 3 के जैसा दिखाई दे रहा है ना, 3 के जैसा दिखाई दे रहा है। तो एम मतलब 3 के जैसा दिखाई दे रहा है, तो आपको सोचना होगा कि एम 3 नंबर पे आ सकता है, लेकिन 3 पे तो आ नहीं पाएगा क्योंकि सी है। तो अब 3 से आगे बढ़ेंगे, तो 3 कौन से में आएगा, आगे अपन काउंटिंग में बढ़ते हैं, गिनती में, तो इसके बाद 3 के बाद 3 कौन से में आता है, 13 में ही आएगा। तो एम कितने पे हो गया, आपको उससे समझ लेना है, एम हो गया 13 पे। ठीक है, तो एम हो गया आपका 13 पे, ये एम आ गया आपका 13 पे। ठीक है, समझ गए, एम को टेढ़ा गिरा दो आप, तो एम हो जाएगा 13 पे। ठीक है, आगे है एन, तो ये एन आपको याद रखना है, एम के बाद में आता है, एम 13 पे है तो एन 14 पे हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओ, तो ओ और पी को अपन एक साथ देखेंगे। तो देखो, ओ और पी, इन दोनों लेटर्स से को एक साथ देखते हैं, तो इन दोनों से ओ पी से बनेगा ओम प्रकाश। ओ से बन गया ओम, पी से बन गया प्रकाश।
और ओम प्रकाश नाम का एक आदमी है जो क्या करता है, 15-16 गायें चराता है। क्या करता है, 15-16 गायें चराता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे ओम प्रकाश 15-16 गायें चराता है। तो ओ पहले आएगा, ओम ओ से बनेगा ना, तो ओ पहले आएगा, तो ओ के लिए तो आ जाएगा 15 या 15, और पी बाद में आएगा, तो पी के लिए क्या आ जाएगा, 16 या 16। ठीक है, तो ओ और पी इससे याद हो गए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू, तो क्यू से होता है क्वीन, QUEEN। क्वीन का मतलब रानी, और रानी का जो ताज होता है, रानी का जो क्राउन होता है, उसमें कितने डायमंड्स हैं, 17 हीरे जड़े हुए हैं। तो आप क्यू से याद रखो क्वीन, और क्वीन का जो क्राउन है, ताज है, उसमें कितने डायमंड लगे हुए हैं, 17। तो क्यू कितने पे आ गया, 17 पे। आगे है आर, तो आर को आप देखो ऐसे लिखा हुआ रहता है आर, इसको ऐसे कर दोगे तो ये क्या है, आपको 8 की तरह दिखाई देता है ना, 8 की तरह, 8 जैसा दिख रहा है। लेकिन आर 8 पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि 8 पे तो क्या है, एच है। तो उसके बाद 8 कौन से नंबर में आता है, कौन सी संख्या में आता है, 18 में। तो आर कितने पे आ गया, 18। ठीक है, उसके बाद है एस, एस ऐसे लिखा हुआ रहता है, उसको यहाँ से मिला दें तो कैसे क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। तो एस 9 के जैसा दिखता है, लेकिन एस 9 पे तो आ नहीं सकता, 9 पे तो क्या आता है, आई 9 वाला आई आता है ना। तो ये 9 उसके बाद आगे किस में आएगा, 19 में, 19 में आएगा। तो क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा 19 पे, 19 पे। फिर आगे है टी, तो T20 मैचेस तो सभी देखते हैं, देखते हो ना, T20 मैचेस, T20 वर्ल्ड कप, तो टी तो सभी को याद रह जाएगा, T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट है UV, इन दोनों को साथ लेते हैं। तो UV से क्या शब्द बनता है, UV से बनता है युवा, और जो युवा होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है, उनकी उम्र होती है, कितनी होती है, 21-22 साल होती है। तो U पहले आता है, तो U के लिए आ गया 21, और V बाद में आता है, तो V के लिए आ गया 22। UV से बना युवा, और युवा की उम्र कितनी होती है, 21-22 साल। तो U पहले आता है, उसके लिए 21, V बाद में आता है, उसके लिए 22। आगे ये W, अब ये W भी क्या है, इसको भी मारो धक्का, ये भी गिरेगा, और ये भी ऐसे बनेगा। अब ये तो 3 के जैसा दिख रहा है, लेकिन W 3 पे नहीं आ सकता, क्योंकि 3 पे तो C है, और उसके बाद 3 किस में आता है, 13 में आता है। 13 पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे तो M है, M को भी धक्का मारा था हमने। तो उसके बाद 3 किस में आएगा, 23 में आएगा। तो W कितने पे आ गया, 23। ठीक है, XYZ आपको आइडिया है, तो समझ गए। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम सीधा क्रम है, और इसमें लेटर्स कौन से नंबर पे आता है ये समझना बहुत ही इजी है, और आपको आ गया होगा समझ में, शायद तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबको आ गया समझ में। अब आगे देखो, अपन कुछ और पढ़ते हैं थोड़ा। आगे है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम तो पढ़ लिया अपन ने, आगे पढ़ेंगे अपन अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम, उल्टा क्रम। ठीक है, सीधा क्रम पढ़ लिया, सीधा याद हो गया, तो अब उल्टा सीखते हैं। तो उल्टा आपको सीखने के लिए कोई ख़ास एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है,
एक सीधा सा फॉर्मूला है, छोटा सा इजी सा, वो आप याद रखिए। उल्टा क्रम निकालना हो किसी भी अक्षर का, अगर आपने सीधा क्रम सीख लिया है तो उल्टा क्रम निकालना हो तो 27 में से माइनस कर दीजिए। कौन सा? कि वो सीधे क्रम में कितने नंबर पे आता है। किसी अक्षर का उल्टा क्रम निकालना हो तो 27 में से माइनस कर दीजिए जो उसका सीधा क्रम है उसको। ठीक है ना? तो बहुत इजी है उल्टा क्रम निकालना। तो अब देखो उल्टा क्रम अपन निकाल के देख लेते हैं। जैसे किसी का निकालना हो एच को उल्टा क्रम निकालना तो एच 27 माइनस एच सीधे क्रम में कितने पे आता है? 8 पे। तो 8 से माइनस कर दीजिए, कितने पे आ जाएगा? 19 पे। ठीक है। जैसे पी का निकालना तो पी ओम प्रकाश 15-16 का एच रहता है, याद है? तो पी 16 पे, तो ये माइनस कर दीजिए तो पी कितने पे आ गया? 11 पीजी। उल्टा क्रम का मतलब तो समझ रहे हो ना? सीधे क्रम में तो क्या है, अपने अल्फ़ाबेट है जो वर्णमाला उसको ए से जेड तक लिखते हैं। ए पहले आता है, जे बाद में आता है। और सीधे में क्या हो जाएगा? जेड से ए। कैसे लिखेंगे? जेड से ए, मतलब जेड सबसे पहले आएगा, 1 नंबर पे जेड आएगा, 2 नंबर पे वाई, 3 नंबर पे एक्स, और जो ए है वो सबसे लास्ट पे आएगा, 26 पे आएगा। ठीक है, उल्टा लिखेंगे। तो इन ए का निकाल के देख लेते हैं। ए का निकालना है तो 27 माइनस ए सीधे क्रम में कितने पे आता है? 1 पे। तो क्या हो गया? 26। ठीक। जेड का निकाल लो उल्टा क्रम। जेड 27 माइनस सीधे क्रम में कितने पे आता है? 26 पे। तो 1। इजी है, आराम से कर लोगे। उल्टा क्रम अगर सीधा आपने सीख लिया तो उल्टा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका सीधा क्रम और उल्टा क्रम दोनों पढ़ लिए। अब जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको सीधे क्रम और उल्टे क्रम में अपन लिखेंगे तो जो कुछ अक्षर हैं वो एक दूसरे की जगह लेंगे। जैसे ए आएगा जेड की जगह, बी आएगा वाई की जगह, और वाई आएगा बी की जगह। तो ये इंटरचेंज होंगे, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत अक्षर हो जाएंगे। ठीक है। कुछ अक्षर जैसे सारे ही अक्षर हैं रिप्लेस होंगे एक दूसरे से, लेकिन कौन सा कौन से की जगह लेगा ये भी अपन को याद होना चाहिए, क्योंकि यह भी अपने काम में आएगा। तो उस हिसाब से कि कौन सा अक्षर कौन से की जगह लेगा, मतलब कौन सा अक्षर कौन से के विपरीत अक्षर होगा, ये कैसे पता लगाएंगे अपन, ये कैसे याद रखेंगे अपन? तो विपरीत अक्षर कि मतलब पहले सीधे क्रम में लिखा हुआ है तो ए अपनी जगह आ रहा है, जेड अपनी, फिर उनको उल्टे क्रम में लिखा तो क्या होगा? ए जेड की जगह चला जाएगा, जेड ए की जगह आ जाएगा। तो ए का विपरीत अक्षर क्या हो गया? जेड, और जेड का क्या हो गया? ए। बी वाई की जगह चला जाएगा, वाई बी की जगह आ जाएगा, तो बी का क्या हो गया? वाई, और वाई का क्या हो गया? बी। तो ये अपन याद कैसे रखेंगे? याद रखना ज़रूरी है। वैसे तो अपन ऐसे चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो इनको याद करने का भी एक तरीका है। देखो ए का क्या होता है विपरीत अक्षर? जेड, और जेड का क्या होता है? ए। इसको याद करने के लिए आप एक वर्ड याद रखिए, आज़ाद। आप बस ए या जेड आते ही आपके माइंड में ये वर्ड स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ए का जेड होता है और जेड का ए होता है, और इन दोनों के लिए क्या आता है? शब्द आज़ाद। ठीक है, आज़ाद से याद रह जाएगा ए का जेड, जेड का ए। फिर बी का वाई होता है और वाई का बी, तो इनके लिए एक वर्ड याद रखिए, बॉय। ठीक है, बी का वाई, वाई का बी। तो बी और वाई का कोई सा भी आते ही आपको विपरीत अक्षर पता करना हो तो आपके माइंड में सीधा वर्ड आना चाहिए, बॉय। नेक्स्ट है सी का एक्स होता है और एक्स का सी। इसके लिए वर्ड याद रखिए आप, कोरेक्स। ठीक है, कोरेक्स से आपको याद रह जाएगा सी का एक्स होगा और एक्स का सी। ठीक। नेक्स्ट है डी और डब्ल्यू।
तो डी का क्या होता है डब्लू, और डब्लू का क्या होता है डी। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपके पास तरीका है दूध वाला। दूध वाला तो डी का डब्लू हो जाएगा, डब्लू का डी, या दिल वाले। मूवी देखी होगी सभी ने, तो डी का डब्लू, डब्लू का डी। ठीक है, तो इससे हो जाएगा। फिर आगे है ई, तो ई का वी होता है और वी का ई। इसको याद रखने के लिए आपके पास वर्ड है इवनिंग। ठीक है, तो ई वी, ई का वी होता है, वी का ई, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, आगे है एफ का क्या होता है यू, और यू का एफ। तो याद रखने का तरीका है फादर अंकल। फादर अंकल, तो एफ का यू और यू का एफ, या फालतू, तो एफ का यू और यू का एफ। ठीक है, इस वर्ड से याद रह जाएगा। नेक्स्ट है जी टी, तो जी का होता है टी और टी का जी। तो इसको याद रखने का तरीका है गौरव टावर, जयपुर में है। जी का टी होता है और टी का जी, इससे याद रख लीजिए। या फिर एक आपने नाम सुना होगा ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, तो ग्रांड ट्रंक से याद रख लीजिए, जी का टी का जी। ठीक है, जो आपको सूटेबल हो। फिर आगे एच, तो एच का एस होता है और एस का एच। सिंगर है एक हनी सिंह, उनके नाम से याद रख लीजिए हनी सिंह। एच का एस और एस का एच। ठीक है, नेक्स्ट है आई। आई का आर होता है विपरीत अक्षर, और आर का आई। किससे याद रखोगे इंडियन रेलवे। आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, तो इंडियन रेलवे से याद रख लीजिए आई का आर और आर का आई। नेक्स्ट है जे क्यू, तो जे का क्यू, क्यू का जे, तो इसका हो जाएगा जेब कतरा। जेब कतरा से याद रख लीजिए जे का क्यू, क्यू का जे। ठीक है, इजी है, ये नाम याद कर लोगे ना आप, तो आपको जो भी विपरीत अक्षर देखना होगा तो आपके डायरेक्ट माइंड में वही नाम आ जाएगा, वही स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है के पी, तो के का पी, पी का के। नाम सुना होगा सबने, काला पानी की सज़ा होती है, इसके लिए हो गया काला पानी। काला पानी की सज़ा देते हैं, तो के का पी, पी का के। तो ये जैसे ही ये आप एक दो बार याद कर लोगे तो आपके माइंड में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, एल, एल का ओ होता है, ओ का एल, तो इसके लिए है आपके पास लव, तो एल का ओ का एल। ये वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। एम, एम का एन होता है, एन का एम, और इसके लिए क्या होता है मैन, मैन होता है। मैन में एम का एन और एन का एम। तो ये सब वर्ड्स हैं, ये आप याद रख लोगे तो आपको विपरीत अक्षर इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो आपको जितना पढ़ाया है उतना आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लस लर्न कर लीजिएगा। उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये तो इसके लिए क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो इनको आप याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन करें तो आपके इजीली हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।